कहानी है आत्मा से प्यार। यह कहानी एक लड़के की है जो हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी में ऑपरेटर का काम करता था। उसका घर कंपनी से 10 किलोमीटर दूर था। उसके पास एक बाइक थी। वह घर से कंपनी और कंपनी से घर का सफर करता था। एक दिन ऑफिस से घर जा रहा था कि रास्ते में उसकी कॉलेज दिखाई दी, जिसमें वह ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की थी। उसे कॉलेज के बाहर एक लड़की दिखाई दी जो उस लड़के को देखकर मुस्कुरा रही थी। तो उस लड़के ने उसे टालते हुए घर की ओर निकल पड़ा। दूसरे दिन फिर वही लड़की उसी जगह पर दिखाई दी। वो भी मुस्कुरा रही थी। तो इस बार इस लड़के ने भी मुस्कुरा दिया और मुस्कुराकर वहां से निकल गया। उसकी हंसी इतनी प्यारी थी कि उस मुस्कान पे यह लड़का फिदा हो गया और उस लड़की के प्यार में फंस गया। लेकिन उस लड़की से कभी वो बात करने के लिए वहां रुका नहीं था और ना ही कभी कोशिश भी की थी। वो लड़की कई दिनों तक उसे उसी जगह पर दिखाई दी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो कंपनी से घर जा रहा था तो उसी रास्ते से होकर गुजरा, लेकिन उस जगह पे वो लड़की दिखाई नहीं दी। जब वो लड़की वहां दिखाई नहीं दी तो ये लड़का बेचैन सा हो गया, जिससे इसका कुछ कीमती चीज खो गया हो। लेकिन उसके बारे में कुछ जानता नहीं था और ना ही उसे कभी इस बारे में बात करने की कोशिश की और ना ही उसे पता ठिकाना और ना ही कभी नाम पता पूछने की कोशिश की। इसलिए उसका पता लगाना बहुत ही मुश्किल था। कई दिनों तक लगातार ऐसा ही चलता रहा। लड़की ना दिखने की वजह से वो बहुत परेशान हो गया। कई बार तो कंपनी से वो जल्दी निकलकर उसका इंतजार भी करता था, पर वो लड़की दोबारा कभी दिखाई नहीं दी। एक दिन उस लड़के के मोबाइल पर किसी अनजान नंबर से फोन आया। उसने फोन को उठाया तो एक लड़की बोली और वह लड़की इसके बारे में पूछने लगी। नाम पता ठिकाना सब पूछी और वह पूछकर उससे बात करने लगे और बताया कि मैं वही लड़की हूं जिसे तुम रोज बाइक से गुजरते हुए देखा करते थे। फिर अचानक यह लड़का अचंभित रह गया कि इसके पास मेरा नंबर कैसे आया और यह मेरे से क्यों बात कर रही है। लेकिन उसकी मीठी बातों में इतना खो गया कि सब बातें भूल गया। एक दिन उसने उसी कॉलेज के बाहर मिलने के लिए बुलाया तो ये अपने दोस्त के साथ उस बाइक से उसी जगह पे उसे मिलने के लिए निकल गया। अपने दोस्त के साथ इसलिए गया था कि वो लड़की से कभी ना तो बात किया था ना मिला था, तो इसलिए वो दोस्त के साथ लेकर गया था क्योंकि उसे अकेले नहीं मिलना था, घबरा रहा था। तो लड़के और दोस्त जैसे ही कॉलेज के बाहर पहुंचे तो वहां वो लड़की कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। फिर लड़के ने उसी नंबर पे फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन वो फोन स्विच ऑफ बता रहा था। दोनों घर की ओर फिर से निकल गए। दोनों घर लौट गए। घर घुसते ही उसका फोन आया तो लड़के गुस्से से कहा कि हम वहां पर आपका इंतजार कर रहे थे, आप क्यों नहीं आई। तो उसने कहा कि तुम अपने दोस्त को क्यों साथ लेकर आए थे, मुझे अकेले मिलने आना। मुझसे अकेले कभी भी आना, तुम मुझसे अकेले मिलने आना, मुझे आपके दोस्त के साथ नहीं मिलना है। तो लड़के ने कहा ठीक है। अगले दिन सुबह 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 उसको फोन लगाया। अगले दिन सुबह सुबह उस लड़के ने उसको फोन लगाया, लेकिन उसकी मम्मी ने फोन उठा लिया। लड़का एक बार तो डर गया, लेकिन कॉलेज के प्रोजेक्ट का बहाना करके उससे बात करने लगा। उसकी मम्मी ने कहा, पागल हो गए हो क्या? रिया को मरे तो 3 महीने हो चुके हैं। वो लड़का हक्का बक्का रह गया। मोबाइल छूट गया। उस लड़के के हाथ से
मोबाइल छूट गया और वो बुरी तरह कांपने लगा। वो जिस लड़की को रोज देख रहा था, जिससे बात कर रहा था, क्या वो एक आत्मा थी? अगले दिन प्रिया की मम्मी को फोन लगाकर सारी घटना सुनाई तो उन्होंने कहा, मेरी बात पर यकीन ना हो तो मेरे घर आकर देख लो। प्रिया के घर गया तो प्रिया के फोटो पर माला लगी हुई थी। उसकी माँ यह घटना सुनकर भावुक हो गई। लेकिन उस दिन से उस लड़के ने जिस सिम से वो बात कर रहा था वो सिम निकालकर फेंक दी और नए नंबर ले लिए और फिर कभी फोन नहीं आया। लेकिन आज भी उस अनजान नंबर से ये अक्सर सहम जाता है। तो मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।